कि मैं शेर नहीं बोलूंगा, मगर आप मुझे तालियां बजा करके बताएं कि हम युवा नेता का इस्तेकबाल कर रहे हैं, बेबाक रहनुमा का इस्तेकबाल कर रहे हैं, मुस्तकीम डिग्निटी का इस्तेकबाल कर रहे हैं। मुस्तकीम डिग्निटी साथियों, आज के जलसे के सदर शेख मुस्तफा साहब और स्टेज पर बैठे हुए महल्ले के और शहर के सरकर्दा अफराद नूरुल साबरी साहब और उनके साथ दिगर तंजीम के जिम्मेदारान और मेरे सामने हजारों का मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये शहर तब्दीली चाहता है। मैं जिस हिस्से में खड़ा हूँ सलामताबाद चौक, अभी रिजवान सर बोल रहे थे कि शेख आसिफ या उनकी फैमिली के लोग समझते हैं कि ये उनकी जागीर है, जबकि तब्दीली आ रही है। मैं यहाँ स्टेज पर बैठा था तो मुसलसल एक बात बोली गई कि यहाँ पर शेख आसिफ के नशेड़ी वर्कर, कुछ नशेड़ी वर्कर जो मुसलसल माइक बंद कर दे रहे हैं, लाइट बंद कर दे रहे हैं, उनको डर किस बात का है? उनको डर तुमसे हो गया है, मगर वो ये नहीं जानते कि ये जलसा समाजवादियों का है, निहालियों का है। हम उस लीडर से परवरिश पाए हैं जिनका नारा था कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। हम मुफ्ती इस्माइल नहीं है। शेख आसिफ और उनके लोग, एक टोलीबाज यहाँ कोने पे घर है उसका, वो भी कान खोल के सुन ले, हम उसमें से नहीं है। मुफ्ती इस्माइल मत समझ लेना, हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे और हम हर बात का जवाब देंगे। 20 दिन है इलेक्शन का, इलेक्शन सीधे सीधे लड़ लो। हम बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं देते, मगर अगर तुम तकलीफ देंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं और कानून से भी देना जानते हैं। इसलिए अच्छाई यही है तुम्हारे लिए। 23 तारीख को इस शहर का नुमाइंदा बदलने वाला है, ये बात भी कान खोलकर सुन ले। इस हिस्से में नशे को बढ़ाने का काम ये खानदान ने किया है। मैं कई मर्तबा देखा हूँ जो लोग नशा करते हैं वो उनको नशा करने की आदत लत लगाई जाती है और ये ऐसी बुराई है जिससे सिर्फ उस लड़के का या उस आदमी का या उस नौजवान का नुकसान नहीं होता। पहले तो उसके घर का नुकसान होता है, उसके बीवी बच्चों का नुकसान होता है, उसके माँ बाप का नुकसान होता है, उसके बाद पूरी कौम का, शहर का नुकसान होता है। ये ऐसी बुराई है। आप जो भी लोग इस महल्ले में मेरी बात सुन रहे हैं, आप, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप सिर्फ एक बात पर गौर करिए कि ये लत कौन सी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, और अगर ये लत आपको समझ रहा है कि किस पार्टी के लोग लगा रहे हैं तो आप उस घर के लोग 20 नवंबर को आपके हाथ में है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल, इस शहर का मुस्तकबिल, इस कौम का मुस्तकबिल, नौजवानों का मुस्तकबिल सिर्फ आपकी वोट साइकिल निशान पर इतनी भरपूर दो कि शेख आसिफ और उनके जो घर के लोग जो नशे की आदत लोगों को लगाते हैं वो घर बैठ जाएं। आप इतनी भरपूर साइकिल निशान पर वोट लगाइए, यही उसका इलाज है। हम जब हमारी गारंटी लोगों के सामने देंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस बुराई को किस तरह खत्म किया जाए। हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम अमली तौर पर उस पर काम कर रहे हैं। हमने कुछ टीम लगाई है जो रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से हम उस बात को लोगों के सामने पेश करें और उसका हल क्या हो। इस आदत को इस शहर से किस तरह से खत्म किया जाए। सिर्फ वो अपनी जीत के लिए, सिर्फ वो अपने खुद का सोचने के लिए
पूरी कौम को, नौजवानों को एक गलत राह पर लेकर जाना ये मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन आता रहेगा, इलेक्शन होता रहेगा, इलेक्शन में हार जीत भी होती रहेगी, मगर ये शहर रहना चाहिए, ये कौम रहना चाहिए, इनका मुस्तकबिल रहना चाहिए। यही इस शहर के लिए है। जो शहर मस्जिद और मीनारों के नाम से पहचाना जाता था, आज उस शहर के बारे में बोला जाता है कि ये ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। मतलब यहाँ ड्रग्स यहाँ पे सप्लाई होने लगी है। क्यों 25 सालों में ये हुआ? और जो आज नुमाइंदे हैं ये इतने सियासी तौर पर कमजोर हैं कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है रोक लेने की। अगर ये ताकत किसी में है तो सिर्फ निहाली लोगों में है। यहाँ शान हिंद बैठी है। क्या आपको नहीं लगता कि ये नशे की लत और इस तरह के जो बुराई फैला रही है, ये कौन रोक सकता है? ये कौन रोक सकता है? अगर मुफ्ती इस्माइल में इतना दम होता, उनका इतना दबदबा होता, तो 25 सालों में ये बुराई इतनी फैलती नहीं। मुझे बताओ, 20-25 साल पहले ये बुराई के बारे में कोई सोचता था? इस पर कोई बात होती थी? आज इस पर हमको तकरीर करना पड़ रही है। आज हम तामीर और तरक्की की बात करने के बजाय इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस शहर में एक खानदान ने लोगों में नशे की लत लगाई, तो दूसरा जो नुमाइंदा था वो इतना कमजोर, इतनी मिलीजोड़ उनके साथ कि वो कुछ नहीं कर सके। मैं अभी भी बोलता हूं कि जिन लोगों ने अब्दुल मालिक को गोली मारी, मुझे बताओ, 1-1.5 महीने में छूट गए। एक सियासी आदमी पे गोली मारने के बाद अगर कोई आम आदमी भी होता तो इतनी जल्दी उनके मुजरिम छूट नहीं सकते थे, उसके मुलजिम छूट नहीं सकते थे। इसका दूसरा मतलब यह है कि मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ है। उन्होंने चाहा ही नहीं कि उनको सजा हो, वो जेल में रहे, उन्होंने चाहा ही नहीं। ये बात उस फैमिली को समझना चाहिए। या फिर उनके अंदर दम ही नहीं है, और जिसके अंदर दम नहीं है उसके साथ रहकर तुम करोगे क्या? जिसके अंदर दम ही नहीं है उसके साथ रह के करोगे क्या? शहर में एक तब्दीली की लहर है। शहर हर हिस्से में, मैं 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, जमीन पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। जो बदलाव मुझे पूरे शहर में इस मर्तबा देखने को मिल रहा है, मैंने 2004 में नहीं देखा, मैंने 2009 में नहीं देखा, मैंने 2014 में नहीं देखा। अगर मैं सलामताबाद चौक में हूं और ये हजारों का मजमा है तो ये तब्दीली की अलामत है। लोग बेजार हो गए हैं इन मिली जोड़ से, इस 25 साल की बुराई से। शहर तामीर और तरक्की के नाम पर तरस रहा है। आप देखेंगे कि मालेगांव आउटर मुसलसल तरक्की की तरफ चला गया, और मालेगांव का सेंट्रल जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं, ये हिस्सा आप देख लो, यहाँ पर आने के लिए कितनी तकलीफ होती है। एक रोड सही से नहीं बन पाई। आज भी हम रोड और गटर की बात करते हैं स्टेज से। ये मुझे मुनासिब ही नहीं लगता कि असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हो और हम स्टेज से रोड की बात करें, मगर मजबूरी ये है कि हमें चलने के लिए रोड नहीं है। जबकि बात 25 साल के बाद ये होना चाहिए थी कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई बड़ा कैंपस क्यों नहीं बना। यहाँ बात ये होना चाहिए थी कि हेल्थ के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। यहाँ बात ये होना चाहिए थी कि रोजगार के लिए कोई नई चीज क्यों नहीं यहाँ पे लाई गई। ये सब बात इलेक्शन के, असेंबली इलेक्शन के स्टेज से, कैंपेनिंग से होना चाहिए। मगर मजबूरी ये है कि इन लोगों ने 25 साल में हमें बुनियादी सहूलत से ही महरूम रखा, बुनियादी सहूलत ही नहीं दी। तो आज एक आम आदमी, अगर मैं कहीं जाता हूँ कहीं पर, तो लोग बोलते हैं कि यार हमारे घर के पास की रोड बना दो, हमारे घर के पास की गटर बना दो। पानी नहीं सही से आता, पानी गंदा आता है, पानी 2 दिन नहीं आता, पानी का सिस्टम सही नहीं है, 4-4 दिन नहीं आता। ये असेंबली के टॉपिक नहीं है, मगर मजबूरी है लोगों की भी कि उनको बुनियादी सहूलत से जानबूझ के महरूम रखा गया। अगर वो उनको बुनियादी सहूलत दे दी जाती, अगर आप मानो कि आपके शहर में सारी रोड पुख्ता और अच्छी हो जाती, आपके पानी की सप्लाई बराबर हो जाती, आपका ड्रेनेज सिस्टम बराबर हो जाता गटर का, तो आज आप बात किस पर करते?
आप बोलते ना कि आप हमको हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, हमको एजुकेशन अच्छा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको दिगर सहूलत चाहिए, हमको सुशोभीकरण जो उस हिस्से में हो रहा है वैसा सुशोभीकरण चाहिए, मगर आप इसलिए इसमें आपकी गलती नहीं है, आप इसलिए ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास वो सहूलत दी ही नहीं है। आप एक बार सोचिए तो सही, आपको 25 साल के बाद कहां लाकर खड़ा कर दिया गया। सिर्फ वो मालेगांव आउटर और मालेगांव आउटर के कुछ देहात आप चले जाइए, दावाड़ी, नामपुर और छोटे छोटे देहात, और वहां सड़कें देख लीजिए, और उसके बाद आप शहर को देखिए। देहात सुधर गए, मगर हमारा शहर सुधरना तो छोड़ो और खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। आप एक बार सोचिए तो सही कि हम कहां पर आ गए हैं। हम तामीर तरक्की पर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को आपकी फैमिली, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा या यहाँ बैठे हुए अशरफ कुरैशी, तौसीफ वकील, इनका सवाल नहीं है। हमारे अभी यहाँ जावेद मास्टर बैठे हैं, उनका भी अभी इस्तेकबाल साया निशान होगा। ये सिर्फ उनके सोचने का सवाल नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर फर्द के लिए सोचने का सवाल है। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक सोचने का सवाल है। मुझे ये भी पता है कि दूर के हिस्से में माइक के वायर निकाल दिए गए हैं, ये हमारी आवाज दबाना चाहते हैं, मगर मुझे यकीन है कि यहाँ से उठने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स हमारी आवाज होगा। अगर ये माइक के कुछ वायर निकाल देंगे तो ये ना समझे कि हम वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, मेरी माए बहनें घरों में बैठी हैं, वो सोचे कि उनके घर का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस शहर की हालत बद से बदतर हो गई है और हम सबको अब सोचने की जरूरत है। आज गरीब आदमी कितना परेशान है, अमीर आदमी भी परेशान है। हम हमारे टैक्स का 70% कारपोरेशन को देते हैं। ये इलेक्शन कारपोरेशन का नहीं है, असेंबली का है। मगर अगर कारपोरेशन को 70% टैक्स देने के बाद दादा भूसे कारपोरेशन का मेंबर नहीं है, दादा भूसे असेंबली का मेंबर है, उसके बाद अगर वो फंड उस तरफ लेकर चला गया, तुम्हारी सारी सहूलियत उस तरफ लेकर चला गया, यहाँ तक कि तुम्हारे मालेगांव सेंट्रल में एक नेशनलाइज बैंक उसने रहने नहीं दिया, तो ये वो कारपोरेशन का मेंबर नहीं था। अगर आपने 20 तारीख को शान हिंद साइकिल निशान पर भरपूर वोट दिया, तो हम आपसे एक वादा करते हैं कि मालेगांव सेंट्रल का हक हम आपको दिलाकर रहेंगे। यहाँ का 70% का हिस्सा जो है उसको 80% कैसे करें वो भी हम करेंगे, और 80% इसलिए करेंगे कि 25 साल से जो नाइंसाफी हो रही है, पिछले 10 साल से हमारा जो बजट उस हिस्से में गया है, अब तो सूद के साथ वसूली भी होगी। अब सिर्फ जो है वही नहीं लेंगे, अब सिर्फ जो है वही नहीं लेंगे, अब सूद के साथ वसूली होगी। जो गया है वो भी वसूल के लाएंगे, जो है वो तो उनके बाप नहीं लेके जा पाएंगे। मुफ्ती इस्माइल मत समझना कमजोर और बिल्कुल कमजोर और जिसको कुछ भी सियासी समझ नहीं है, ऐसा मत समझना। आपकी होने वाली एमएलए इस शहर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, निहाल अहमद का खून है उसके अंदर, दम भी है और समझ भी है और सब कुछ है उसके अंदर। मुफ्ती इस्माइल को इतना कमजोर मत समझना कि कुछ लेकर चले गए तो वापस नहीं ला सकते, जो है वो भी रहेगा, जो लेकर गए हैं वो भी लेकर आएंगे। इतना दम अगर किसी में है तो वो निहाली लोगों में ही है, और ये शहर जानता है कि आज जो लोगों ने ये हरकत यहाँ पे की है, मैं बार बार वो बात बोल रहा हूँ कि हमारी आवाज दबाने के लिए जो हरकत की है वो कान खोल कर सुन ले। इस शहर में अगर शिवाजी मुजस्सिमे के पास
हिंदू तंजीमें आकर ये बोली कि माँ का दूध पिया है तो आके बताओ, तो वो कोई मुस्तकिम डिग्निटी को नहीं बोले थे। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स वो एक मुसलमान होने के नाते बोला गया था और दम बताया था हमने। और पुलिस को बोला था 2 डंडे सालों को मारना सिद्धे हो जाएंगे। 2 दिन के बाद 4 डंडे मारे गए, 4 डंडे। ये भी दम हमें ही है। जब एक वक्त बड़ा भीमा गौली का मामला चलता था कि बहुत तकलीफ देते थे, तो जनता जानिसार फोर्स बनी थी और सबक सिखाए थे। अरे हमने तो हमेशा फिरका परस्तों से लड़ा है, कितना भी बड़ा गुंडा फिरका परस्तों का रहा उससे लड़ा है। तुम ये क्या माइक से वायर निकाल देते, ये छिछोरी हरकत है, बिल्कुल छिछोरी हरकत है। ये दमदार वकील नहीं है। इतनी छिछोरी हरकत आसिफ शेख करेगा मुझे यकीन नहीं था। मैं आने से पहले मेरे जहन में दूसरी बातें थी, मगर जब मैं आया कि एक आदमी इतने छिछोरेपन से उधर आया है तो चला अब करा क्या जाए। अब आपको करना है, इनको सबक सिखाना है और इस नारे के साथ सिखाना है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। एक बार मेरे साथ ये नारा पूरे दम से लगा दो, जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनके कान तक ये बात जाए। और मैं जो बोला, ये दो जो लोग हैं ना, ये दाढ़ी वाला जो बात कोने पे बैठा रहा है जिसका, उसके घर तक आवाज जाना चाहिए, तेज नारा लगना चाहिए, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त शहर तब्दीली की राह पर है। मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम का अनाउंस करना है, मगर मैं अदबन आपसे माजरत चाहता हूँ। आप ये समझ लें कि मैंने तमाम लोगों का इस्तेकबाल कर दिया। मैं इसी इलाके की सियासी, समाजी और मोहब्बत करने वाला नाम मोहतरम आली वकार जावेद मास्टर साहब से मुल्तमिस हूं, जो तशरीफ लाए, जिन्होंने मुफ्ती इस्माइल साहब का साथ छोड़ करके शान हिंद साहिबा की क़यादत कबूल की है। शान हिंद साहिबा के हाथों उनका इस्तेकबाल होना चाहता है। मेरी सरपरस्ती इस वक्त जावेद अनवर साहब, कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब और दीगर रुख्ताकार कर रहे हैं। मैं इस वक्त सिर्फ वो इतना कहूंगा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब जिस बात का इजहार कर रहे थे कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं और बेसबब इन निहाली लोगों को दबाने की न कोशिश करना। हम वो सबसे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं, हम वो सबसे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। मौलाना जाहिद नकवी यहाँ बैठे हैं, रिजवान सर बैठे हैं, आमीन चेयरमैन बैठे हैं, बाकी राशन वाला जावेद अनवर, कारी ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं, मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं सिर्फ को इतना कहूंगा कि पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ। अब आप बताना मुझे है, एक बेटी शान हिंद निहाल अहमद, निहाल साहब की बेटी, कौम की बेटी क़यादत करने के लिए निकली है, हमारी सरपरस्ती करने के लिए निकली है। पहुंचकर घर में दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। पहुंचकर घर मैं दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, हमेशा क्यों गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही उठकर खोलती है घर का दरवाजा। अब तालियां बजाए और मुझे बताए, एक एक शख्स तो तालियां बजा करके इस्तेकबाल करे। शान हिंद आगे बढ़ो। साथियों, जनाब सदर साहब और ये अंदाज लगा देने वाली आवाम किस तरह हमारी देरी से अंदाज नहीं थी, उस अंदाज में आज के जलसे ने शोला भड़का दिया।
साबित होगा। मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, जब मैं शाम में घर घर यहाँ घूम रही थी, मैंने लोगों को देखा, लोगों की तकलीफ को देखा। यहाँ लोग परेशान हैं। ये जो डीपी पर 2 रोज पहले पावर की डीपी पे ये मुफ्ती साहब, वो शेख रशीद साहब, जय कासिम साहब की बातें चल रही थी। आज मैंने देखा वो डीपी आज भी बंद है। सिर्फ तकरीर और भाषणबाजी ये 25 सालों से मालेगांव शहर में हो रही है। ये तुम्हारी ताकत है कि आज तुम यहाँ इतनी तादाद में जमा हुए हो, और ये तादाद से उनको ऐसी अंगार लग रही है कि वो तुम्हारे स्पीकर से तुम्हारे भोंगे के वायर खींच लेते। लेकिन ये निहाली दबदबा, ये समाजवादी सोच के लोग किसी अंडर फंडर के डर में डरने वाला नहीं है। इलाके के लोगों का सबसे बड़ा मसला जो था वो नशे के ताल्लुक से था। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो लोगों को तुम नशे के धंधे में, नशे के कारोबार में फंसा रहे हो, लोगों को पूरी नस्लें खराब हो रही है इससे। तुम समझो कि अगर आज किसी का बच्चा, कोई लड़का नशा करता है तो आज तुमको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके चंद सालों में ये हाल होगा कि घर से बेटी बहन जब निकलेगी तो महफूज वापस आती है या नहीं, इसका डर तुमको होगा। नशे की लानत को इस इलाके से खत्म करो, वरना तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी। और इसको बढ़ावा देने वाले वो पहले कांग्रेसी और आज जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, उनकी ताकत ये है कि जब उनके घर का एक आदमी फंसा गोली में तो वो चलेगा दूसरे के कदमों में गिरने। वो क्या तुमको डराएंगे? तुम वो इलाके के लोग हो जहां मुंशी अब्दुल लतीफ साहब, जहां जिगर कच्ची, जहां नवाब मुकादम, जहां पर ऐसे लोग थे, अमीर खां पठान, ये वो लोग थे जिनका तूती बोलता था। आज तुम बता दो, तुम्हारे इलाके के लोग बता दो कि तुम्हारे इलाके के लोगों में लीडरशिप बची है क्या? अरे वो जो कोने में जो आदमी है ना, वो बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझता होगा। देखो इनके पास है, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन मुझे बोला गया है कि बोलो, सुनना चाहते हैं और मैं मेरे मानने वालों की बात बोलूंगी। देखो एक है मैयत मंत्री उनके पास, और दूसरा है संडास मंत्री, और वो डराने की कोशिश करता है तुमको, वो जो तुम्हारा महिला साफ करके घर चला रहा है, उसकी हैसियत ये है। संडास मंत्री क्या सफाई करवा के घर भर रहा है, तुमको मालूम है? वो तुम्हारे सामने बोलेंगे। सिर्फ मालेगांव शहर में सियासत में लोगों को तबाही की तरफ लाने का ये काम किया कर रहे हैं। मैं आज यहाँ से इस बात का वादा करती हूँ कि आप लोगों ने निहाली खून को परवान दी। आने वाले इलेक्शन में जहाँ मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ, मुझे तुम लोगों ने चुनकर दिया, तो ये लोग, ये संडास मंत्री से लेके नशे का कारोबार करने वाले सब अपने घर में बैठ जाएंगे। ये वादा करती हूँ आपसे। मालेगांव शहर की स्कूल है, आज वो स्कूल देखो जो मुंशी जी के नाम से, उसको खंडर बना दिए, धीरे धीरे उसको भी नशे का अड्डा बनाएंगे। मैं खास तौर पे जावेद भाई को बोल रही हूँ, वो तुम्हारे खानदान के लोगों के नाम से है, उसको बचा लो। मालेगांव शहर की तमाम स्कूलें जो प्राइमरी स्कूल थी, वहां पे ये शेख रशीद का खानदान 2 काम करता है। तो एक गाले बना के भाड़ा खाता है या नशे का अड्डा बना देता है। ये नशे का अड्डा तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत से खेलेगा, तुम्हारी नस्लों के साथ खेलेगा। इनको अपने शहर से भगा दो। ऐसा करने वालों को, जब तुम्हारे बच्चे जब जाता है ना लड़का घर से बाहर, तो डर होता है कि कोई नशेड़ी उसको ब्लेड न मार दे, उसका मोबाइल, उसका पैसा, मेहनत की कमाई न छीन। देखो जो नस्लों को ये लोग फंसा रहे हैं नशे में, उनके घर वालों से भी मैं वादा करती हूँ कि हमारा राज आने के बाद मैं सबसे पहले ऐसे लोग जो नशे में
सिर्फ इलाके की औरतें और बहनें महफूज नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नशे का एकदम आदी हो चुके हैं, उसके लिए बहन में, माँ में और बीवी में कोई फर्क नहीं रहता। मैंने देखा है ऐसे नशा करने वालों को, जो औरत को औरत समझ के भूल जाते हैं कि माँ है, कि बहन है, कि बीवी है। इन लोगों को सीधी राह पे लाने के लिए, उनकी ये आदत छुड़वाने के लिए मैं नारकोटिक कंज्यूमिंग कंट्रोल असाइलम और ट्रॉमा सेंटर बनवाऊंगी, ताकि ये लोग भी नस्लें खराब होने से हमारी बदल जाए। मालेगांव शहर की जो माँ और बहनें हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि आप लोग अपनी आने वाली नई नस्ल, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए नशे की लानत को खत्म करने में मेरा साथ दे। आज मैं अपने वालिद के बगैर, मेरे भाई के बगैर, सिर्फ आप लोगों की ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं ना? और हम सब मिलके ये गैर कानूनी काम करने वालों, जो एक खानदान गैर कानूनी काम कर रहा है और दूसरे नेता जो अभी ऐवान में कभी आवाज नहीं उठाए, उनकी ताकत नहीं है कि वो कभी ये गुंडागर्दी करने वालों को रोक पाए। अब जब वो तुम्हारे पास वोट मांगने आए हैं ना कि इनकी गुंडागर्दी मैं खत्म करूंगा, तो ये 5 साल भी तुम ही थे, क्या किए? खत्म कर पाए? इससे पहले भी 5 साल रहे। उल्टा मालेगांव शहर में गैर कानूनी काम, नशे का कारोबार, सट्टा, जुआ और जो हमारी तालीमी स्कूल थी उसको खंडर बना के जुए, सट्टे और नशे का अड्डा बनाने में जहाँ एक खानदान जिम्मेदार है, तो उसको रोक नहीं पाने का जिम्मेदार मुफ्ती इस्माइल साहब है। उनका मुंह नहीं है कि वो आप लोगों को वोट मांगे। और जो लोग ये समझते हैं ना, अगर कोई तुर्रम खान होगा वो ये समझता होगा कि मैं नशे का आदी लोगों को बना के हमेशा राजा बना रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। हर मजहब बोलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जो कर रहे हो ना, ऐसा ना हो कि ये चिंगारी तुम्हारे घर में आग बन जाए। तुम चचेरे भाइयों को लगा रहे हो काम में, तुम्हारी औलाद ना इसमें फंस जाए, अल्लाह ना करे फंसे। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। बच के रहो। देखो ऐसा ही होता है। प्रमोद महाजन जो थे ना, बीजेपी के लीडर, बहुत बड़े सियासतदान, बहुत तुर्रम खान थे, लेकिन उनके ही भाई ने उनको गोली मार दिया था। तो इसलिए डरो अल्लाह के कहर से। तुम लोगों के घर की नौजवानों को खराब कर रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर भी इससे महफूज न रहे। मैं आप लोगों के सामने एक अज़्म के साथ खड़ी हुई हूँ, आप लोगों का साथ चाहती हूँ कि मालेगांव शहर में जो स्कूलें खंडर हो गई हैं, मैंने आज ही मुस्तकीम को कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में एक बात ये अहम रहेगी कि जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल खंडर बन गई है, उसको आला, पायदार और अच्छी प्राइमरी स्कूल बनाना, ताकि इनका भाड़ा खाना और इनका नशे का अड्डा बंद हो जाए। और जो पहली से 7वीं तक का निजाम है, उसको 10वीं तक का निजाम करना। मेरी माएँ बहनें, जब मैं यहाँ घूम रही थी तो मैंने देखा कई औरतें नक टाकने का काम करती है रौनकाबाद में, तो वो अगर मामूली पैसे में काम करती है, उनको ऐसा रोजगार देना कि माएँ बहनें अपने घर में बैठ के इज्जत से, जिनके शौहर नहीं है, जिनके घर में कफालत करने वाला नहीं है, वो इज्जत से अपने बच्चों को कफालत कर पाए। ऐसी पॉलिसी मालेगांव में लाके खवातीन को रोजगार दिया जाएगा, ये कोशिश मैं करूँ। तुम्हारे यहाँ जो हॉस्पिटल वो तुर्रम खान मुफ्ती साहब बचा नहीं पाए ना, उसको वापस लाने का काम मैं आप लोगों की ताकत के साथ करूंगी, ये वादा करती हूँ। तुम्हारे घर के मरीजों को धूलिया, नासिक, बम्बई ना जाना पड़े, इसका काम मैं करूंगी। जो लोग पावरलूम के अलावा दूसरी सनत के लिए काम कर, दूसरे रोजगार चाहते हैं, वो अखिलेश यादव साहब से मांग करके मालेगांव शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला के मालेगांव शहर के नौजवान तो नौकरी करने दूसरी जगह न जाना पड़े, वो अपने शहर में नौकरी करें, इसके लिए कोशिश करूंगी। आप लोग सब यहाँ आए, जिस इलाके में मैं तकरीर कर रही हूँ, जो लोग बिरादरी के नाम पे हमारे
मालिक बनाया और आज वही निहाल अहमद की बेटी तुम्हारे सामने वो हक मांगने आई है। मेरे बाप की ओर मांगने मैं आई हूँ। 30 साल साथी निहाल अहमद ने साथ दिया आपका। इस मर्तबा भले साथी निहाल अहमद नहीं है, बुरा जयमाल नहीं है, लेकिन मैं आपके पास आई हूँ। जिस घर में तुम रहते हो ना, उसका मालिक निहाल अहमद ने बनाया है। उसकी बेटी तुमसे हक मांगने आई है। मुझे वोट आप लोगों से चाहिए और मुझे यकीन है कि मुझे वोट मिलेगी, क्योंकि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, ऐसा फरामोश नहीं होता। और तुमको ठिकाना लगाना है जो बिरादरी के नाम पे तुम्हारी नस्लें खराब कर रहे हैं ना। अरे उनकी ताकत क्या है मालूम? इलेक्शन के बाद बहुत बिरादरी करते हैं ना। एक घर बता देवे जो किसी खानदेशी या मराठवाड़े से आए हुए लोगों के लिए घर बनाया है इन्होंने, कभी कुछ नहीं किया। अतिक्रमण पे किसी का घर बनाया ना तो पावर चोरी के लिए और बिल का पैसा खुद खाए, ये वो लोग हैं। ये क्या बिरादरी की बात करेंगे? ये बिरादरी की बात करते हैं 26 एंटी करप्शन पे हमला करने वाले ये एजाज फ्रेश पे हमला करने वाले ये लोग, ये वो लोग हैं जो रिजवान सर के घर पे बुज़दिलों ने हमला किया। ये वो है जो अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के ऊपर हमला किया। ये क्या बिरादरी का भरम भरेंगे? इनकी ताकत क्या है? तुम्हारे इलाके के लोग, एक कत्ल हुआ था, भले कानून से सजा नहीं मिली, लेकिन अल्लाह का कानून बाकी है, उससे कोई माई का लाल नहीं बच सकता। जो कानून की यहाँ के कानून से तुम बच गए, लेकिन अल्लाह के कानून से तुम नहीं बचोगे। और जब उसकी पकड़ होगी ना, गिरफ्त बहुत मजबूत होगी। वहां नहीं आएगा अजीत पवार तुमको बचाने, वहां कोई अजीत पवार नहीं आएगा जब तुमको तुम्हारी औकात समझेगी। आज मैं आप लोगों के सामने वोट की दरख्वास्त करने आई हूँ। मालेगांव शहर के प्राइमरी स्कूल का निजाम दुरुस्त करने के लिए, मालेगांव शहर की जो माएँ बहनें रोजगार करती हैं उनको घर बैठे रोजगार मिले। जो नौजवान बैरून शहर बाहर जाके नौकरी करते हैं उनको शहर में नौकरी मिले। जो लोग नशे के व्यापार कर रहे हैं उनको सुधार के हलाल कमाई करने का मौका मैं आप लोगों के साथ मिलकर के मुझे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर में अच्छे अस्पताल का इंतजाम हो, ये कोशिश मैं करूंगी। और सबसे बड़ा है हमारा दबदबा, ऐसा दबदबा कि मालेगांव शहर की पुलिस की हिम्मत ना हो कि किसी बेगुनाह मालेगांव शहर की अक़लियत का किसी भी बेगुनाह पर झूठे केस में 12 नवंबर की तरह फंसा ना पाए। यह दबदबा लाने का मैं काम करूंगी आप लोगों के साथ मिलकर। मालेगांव शहर की माएँ बहनें जो हॉस्पिटल के लिए दुनिया जाती है, ये बंद हो जाएगा। मालेगांव शहर का खुद का हॉस्पिटल होगा। मालेगांव शहर के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, ये कोशिश मैं आप लोगों के साथ करूंगी। और आने वाले दिनों में बेहतर रोजगार, बेहतर सेहत के साथ साथ तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम मैं करूंगी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप साइकिल निशान पर वोट देकर इस बात को रोने का बाद वाले यहाँ से लेके जहाँ इतराफ से तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि साइकिल निशान की वोट देकर आप ये बता दें कि